Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 3 of class 10 math chapter number 3, the pair of linear equation in two variable। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, इस थर्ड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्रीवियस 2 वीडियो जरूर देख लीजिए जिसमें इंट्रोडक्शन टॉपिक एंड प्रीवियस क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। उसको करने के बाद इस वीडियो के क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंस क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, मैं आपको प्रीवियसली वीडियोज में बता चुका हूं। चलिए हम एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, अगर इक्वेशन में a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ओके, अगर a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 तीनों इक्वल हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। अगर इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन आ रही हैं तो ये दोनों केस किस में जाएंगे? कंसिस्टेंट में जाएंगे। ओके, अगर कंसिस्टेंट होगा तो हमें सॉल्यूशन करना है। ओके, एंड ऑलरेडी मैं प्रीवियसली बता चुका हूं, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो 1 सॉल्यूशन आएगा, और अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। ओके, अगर चेक करने पर a1/a2 इक्वल आएगा b1/b2 के और नॉट इक्वल आएगा c1/c2 के, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। ओके, चलो हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए, पहले हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी जो लिखा हुआ है इसको मैं एक इक्वेशन को लिखकर बताता हूं। अभी हमें लिखना पड़ेगा x प्लस y, ये 5 इस साइड आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारी हो जाएगी 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां देख सकते हैं, यहां पर दिस इज a1 एंड दिस इज a2 एंड दिस इज b1 एंड दिस इज b2 एंड दिस इज c1 एंड दिस इज c2। अब हमें इसको चेक करना पड़ेगा असली। तो हमने चेक करा, a1/a2 इक्वल टू कितना आएगा? देखो उसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1/2 आ गया। अगर हम चेक करेंगे b1/b2 तो हमारा आएगा अगेन 1/2। अगर हम चेक करते हैं c1/c2 तो आएगा हमारा -5/-10। देन उसको रिड्यूस करोगे आप, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। तो हम देख सकते हैं कि हमारा तीनों इक्वल आया है। a1/a2 इक्वल आएगा b1/b2 के और इक्वल आया c1/c2 के। तो अगर तीनों इक्वल आएगा तो हमारा क्या केस है? कंसिस्टेंट है। आप देख लीजिए, जब तीनों इक्वल आएगा तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन है, और कोइंसिडेंट लाइन किस में जाएगा? कंसिस्टेंट में जाएगा। तो हम लिखेंगे, तो हमने लिखा द पेयर ऑफ दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट होगा तो हमें आगे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके हमें वैल्यूज को निकालना है एक्स एंड वाई की, वो भी ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड में आपको पता है, प्रीवियसली मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो हम फटाफट सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोग इसको वैल्यू पुट अप करेंगे। तो ये पहली इक्वेशन का, जो फर्स्ट इक्वेशन का मैंने ये फर्स्ट बॉक्स बना लिया, एंड सेकंड इक्वेशन का ये सेकंड बॉक्स है। तो 1y हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं रफ वर्क करता हूँ। मेरे पास इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। ओके, तो फर्स्टली मैं क्या करूंगा, x की जगह मैं 0 पुट करता हूं। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? -5 इक्वल टू 0।
तो मीनिंग दैट y इक्वल टू ये -5 इधर जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो x के ऊपर अगर मैं 0 प्लॉट करने पर y मेरा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, फिर दूसरा देखते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, x की जगह पर 1 पुट कर देता हूं इस बार। चलो देखते हैं। तो देखिए 1 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आएगा, देखिए ये उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा एंड 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गई। 1 पुट करने पर 4 आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पुट करके बताया। तो मेरी सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, तो इस बार मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। ओके, तो x इक्वल टू मैं 0 भी कर सकता हूँ और 5 भी कर सकता हूँ, 1 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ। तो x इक्वल टू मैंने 5 पुट करा अगर, तो देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो 2 इंटू 5 प्लस 2y एंड 10 को अपोजिट साइड कर दीजिए डायरेक्टली। 10 इधर आ गया तो ये कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। ये 10 उधर जाएगा, 10 में 10 का 0 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2। तो y आ गया मेरे पास 0। तो x की वैल्यू 5 पुट करने पे y कितना आ रहा है, 0। एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर आप x 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। आप लोग खुद प्लॉट करके देख लीजिए। 3 पुट करने पे y की वैल्यू 2 आने वाली है। ओके, तो अब हम लोग इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो देखिए ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब देखिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को पुट करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x पे 0 एंड y पर 5। तो देखिए x पर 0 है और y पर 5 है। तो देखिए x पे मतलब 0 का मतलब हो गया हमें x साइड में मूव नहीं करना है। ओके, तो हमें कहाँ मूव करना है, y साइड में, y डायरेक्शन में। तो y पर ये हो गया हमारा 5, ये हमारा आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं। x पर 1 एंड y पर 4, x पे 1 एंड y पर 4 एंड दिस इज आवर सेकंड कोऑर्डिनेट्स। तो पहला वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x पे 0 एंड y पर 5 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया x पर 1 एंड y पर 4। अब इन दोनों से मिलाकर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को कट करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस इक्वेशन की ये लाइन है। अब हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे, x पे 5 एंड y पर 0। सो x पर 5 y पर 0 ये पॉइंट्स हो गया हमारा, x पे 5 एंड y पर 0 एंड दूसरा पॉइंट है x पर 3 y पर 2, x पे 3 y पर 2। दूसरा पॉइंट हमारा ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब आप ये देख सकते हैं, अब इन दोनों को ड्रॉ करने के लिए लाइन ड्रॉ करूंगा इस पे फिर से अगेन। अब आप देख सकते हैं ये दोनों जो फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन है वो आपस में कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ओके, तो यही हमने केस पढ़ा था, अगर तीनों के तीनों इक्वल आएंगे तो लाइन कोइंसाइड करेगी। ओके, तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। सो स्टूडेंट सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और खुद उसको अच्छे से सीखेंगे। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। ओके, तो देखिए थर्ड पार्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को चेक करना पड़ेगा। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना आएगा, देखो 2 अपॉन 4। ओके, अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो आएगा हमारे पास आंसर 1/2। अब हम चेक करेंगे b1 अपॉन b2 एंड b1 अपॉन b2 आ गया 1 अपॉन
माइनस के 2। ओके, तो देखिए ये आ गया पॉजिटिव 1/2 एंड ये आ गया माइनस के 1/2 आ गया, नेगेटिव 1/2। तो इसका मतलब हो गया a1/a2 इक्वल नहीं है। अगर a1/a2 इक्वल नहीं है तो c1/c2 को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो ये कौन सा आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी हमारे ग्राफ के ऊपर। ओके, और इंटरसेक्टिंग लाइन का मीनिंग हो गया ये कंसिस्टेंट है। तो हम लिखेंगे, तो हमने लिखा द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें आगे फर्दर सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एंड वाइज की वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें ग्राफ्स के ऊपर पॉइंट प्लॉट करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, मुझे रफ वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं लिखा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। एंड फर्स्ट इक्वेशन में मैं वैल्यू पुटअप करूंगा। अगर मैं x को 0 रखता हूं, x अगर मैं 0 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई एंड ये 6 माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो x 0 पे y की वैल्यू 6 आ गई। ओके, अब मैं फिर से चेक करता हूं। अब मैं क्या प्लॉट करता हूं, y को 0 रख देता हूं इस बार में। ओके, चलो देखो y को 0 पुट कर दिया इस बार मैंने। अगर मैंने y को 0 पुट कर दिया तो देखते हैं क्या आएगा, 2x प्लस 0 और ये 6 उधर चला गया इक्वल टू 6। x इक्वल टू कितना आ गया, 6/2। तो x इक्वल टू आ गया 3। तो y को 0 पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, तो इसी तरीके से आप 0 को चेंज करके रख दीजिए। अब आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4x माइनस 2y एंड इक्वल टू, मैंने 4 कर दिया डायरेक्टली, मैंने -4 को अदर साइड लिख दिया मैंने। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, फिर से x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ। x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो कितना आएगा, 0 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 4 डिवाइड बाय -2 जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई -2। ओके, तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे y की वैल्यू -2 आएगी। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब एक बार मैं y को 0 पुट कर देता हूं। तो अगर मैं इसमें y को 0 पुट करूंगा तो 4x माइनस 0 इक्वल टू 4। ओके, तो x इक्वल टू कितना क्या, 4/4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ओके, तो y को 0 रखने पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ओके, तो अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ग्राफ्स के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो देखिए मैं फर्स्ट को प्लॉट करने जा रहा हूँ x पे 0 एंड y पर 6। तो x पर 0 का मतलब ये हो गया कि हमें x डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, हमें केवल y में मूव करना है। तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया दिस वन। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, x पे 3 एंड y पे 0। तो हमें x पर मूव करेंगे और y पे हमें जाना ही नहीं है। y का मतलब हो गया अप एंड डाउन, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना ही नहीं है हमें। सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये हो गया। तो फर्स्ट हमारे जो कोऑर्डिनेट यहां पर मैं लिख देता हूं 0,6 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया, यहां पर लिख रहा हूं मैं 3,0। यानी इस पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हो गई। अब सेकेंडली प्लॉट करते हैं हम लोग 0,-2। तो x पे 0 एंड y पर -2 नीचे साइड जाएगा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास ये आ गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,-2। ओके, सेकंड कोऑर्डिनेट है 1 एंड 0। तो x पे 1 y पे 0। तो सेकंड पॉइंट मेरा दिस वन, ये आ गया 1,0। तो अगेन मेरे को उसके लाइन ड्रॉ करनी है। मैं इसको, बेटा एक्चुअली मेरे पास कोई स्केल वगैरह नहीं है, मैं हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 2, 2। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मैं आपको
ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, तो ये 2 2, तो जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारा आंसर आएगा। तो कितना आ गया 2 2। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है x का एंड सेकंड कोऑर्डिनेट होता है y का। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हमारा आंसर है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग रेस्ट ऑफ द दोनों पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, half the parameter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36, find the dimension of the garden। मतलब हमें क्या करना, निकालना है, लेंथ निकालना है एंड ब्रेथ निकालना है। ओके, ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसकी हमें लेंथ को फाइंड करना है। दिस वन इज द लेंथ एंड दिस वन इज द ब्रेथ। तो हमें इसको लेट करना पड़ेगा। तो लेंथ को हम लोग x लेट कर लेते हैं एंड ब्रेथ को y लेट कर लेते हैं। ओके, तो इस वर्ड प्रॉब्लम को देखते हुए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझते हैं इसको। हाफ द पैरामीटर, तो सबसे पहले पैरामीटर निकालो। पैरामीटर क्या होगा, देखो पैरामीटर इक्वल टू कितना होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल का यही पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। ओके, तो टू लेंथ कितना है हमारे पास x प्लस y। ओके, और ये आ गया हमारे पास पैरामीटर। अब क्या बोल रहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ओके इज 36। मतलब पैरामीटर कितना गिवन है, मैं 36 गिवन है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो देखो इसको अगर मैं हाफ करूंगा, अगर बेटा मैं देखो, मैं सबसे पहले हम लोग इसको हाफ करेंगे। तो अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो बेटा देखो कितना हो जाएगा, मैं इसमें 1/2 का मल्टीप्लाइड कर देता हूं इस कंप्लीट में, तो हाफ हो जाएगा मेरा। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, x प्लस वाई बचा केवल, है ना। तो अब देखो p कितना आ गया मेरा, x प्लस वाई। ओके, मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा है, मैंने हाफ करना है मुझे इसलिए लिखा हुआ है और कुछ रीजन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो गया, मैंने इसको पैरामीटर को हाफ कर दिया और पैरामीटर कितना गिवन है बेटा, 36 गिवन है। तो हमारे पास यहां से एक इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकंड इक्वेशन देखते हैं, whose length is 4 more than। अब बताओ मेरे को एक बात, लेंथ अगर ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। ओके, और लेंथ क्या है हमारे पास, x है, और जो ब्रेथ है हमारे पास वो कितनी है, y है। और ज्यादा क्या है, लेंथ ज्यादा है, तो हम ऐड किस में करेंगे, ब्रेथ में करेंगे। हमेशा हम ऐसे ही तो करते हुए आ रहे हैं। ओके, तो यहां से मेरी क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 4। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो अब ये हमारी दो इक्वेशन आ चुकी हैं, हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। अब हम जैसे प्रीवियसली सॉल्व करते आए हैं वैसे सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से इसको। तो फटाफट हम देखते हैं, एक्स एंड वाई की हमें वैल्यू निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स बनाना पड़ेंगे। दिस इज एक्स एंड वाई एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट अप करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ओके, तो इस बार देखो सपोज करते हैं, मैंने y को इस बार मैंने 0 पुट कर दिया। अगर y को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 36 आ जाएगी। देखिए y 0 हो गया, तो x प्लस 0 इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 36 आ गई। तो y 0 पुट करने पे x की वैल्यू आ गई 36। ओके, सेकेंड, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y कितना आ जाएगा, y 36 आ जाएगा। क्योंकि देखिए x को 0 पुट करूंगा तो y इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकल गया मेरे पास। अब सेकंड इक्वेशन को लेते हैं।
सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अगर मैं फिर अगेन y को 0 पुट करूंगा तो x इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। तो y को 0 पुट करने में x इक्वल टू 4 आ गया। ओके, तो अगेन फिर से मैं कुछ पुट करता हूं, यहां कर देता हूं। तो y इक्वल टू अगर मैं सपोज करिए मैंने y इक्वल टू मैंने अगर 4 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आती है, तो हम लोग किस में पुट कर रहे हैं बेटा, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ओके, x माइनस वाई, तो x माइनस 4 इक्वल टू 4। तो यहां से x आ गया मेरे पास 8। ओके, तो यहाँ पर x 8 आ गया है। कैसे आया, y को हमने 4 पुट करा। ओके, सो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ्स के ऊपर। तो चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हुए हैं। तो देखिए, अब मेरे को रिक्वायरमेंट मैक्सिमम x कहाँ तक जाना है, मेरा 36 तक जाना है, और मैक्सिमम y कहाँ तक जाना है, 36 तक। और मेरे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, और सारी की सारी क्या है, 4 की फॉर्म में है, मतलब 4 की टेबल के अंदर काउंटिंग में सारी वैल्यूज है मेरे पास। ओके, तो मैंने ग्राफ में क्या फोकस किया हुआ है, केवल पॉजिटिव में फोकस किया हुआ है। आप देखिए, नेगेटिव में मैंने एक्सिस में मैंने राइट डाउन किया नहीं है। और सारा मैंने ये देखा कि सारा का सारा जो वैल्यूज है जो 4 का फैक्टर में है, तो मैंने 4 का डिफरेंस में ले लिया, क्योंकि मेरी वैल्यूज इस बार ज्यादा लंबी बड़ी है। ओके, तो मैंने इधर भी 4, 8, 12, 16 के फॉर्म में लिया हुआ है, और इधर भी वाई डायरेक्शन में भी 4, 8, 12, 16 के फॉर्म में राइट डाउन किया हुआ है। तो पहले हम प्लॉट करेंगे x पे 36 एंड y पे 0। तो x में डायरेक्शन चलेंगे 36 एंड y पर 0। तो ये आ गया हमारा पहले पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x पे 36 एंड y पर 0। यहां मैं लिख देता हूं कोऑर्डिनेट 36, 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास x पे 0, y पे 36। तो y पे 36, x पे 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया। यहां राइट डाउन कर देता हूं 0,36। ओके, देन मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं इसके ऊपर। बेटा आपको है ना ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। जब आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे ना, तो आपका बिल्कुल परफेक्टली लाइन ड्रॉ होगा और आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ओके, तो दूसरा कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट इक्वेशन की हम लाइन प्लॉट कर चुके हैं, हम सेकंड इक्वेशन की लाइन प्लॉट करेंगे। तो उसका कोऑर्डिनेट है पहला 4 एंड 0। तो x पे 4 एंड y पे 0। तो ये पॉइंट आ गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। एंड सेकंड वन इज x पर 8 एंड y पर 4। तो x पर 8 एंड y पर 4। सेकंड कोऑर्डिनेट कहां जाएगा मेरा, x पर 8 एंड y पर 4। x पर 8 एंड y पर 4, ये मेरा पॉइंट आ गया। देन मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं उसको। ओके, तो ये लाइन मेरी इंटरसेक्ट कहां कर रही है, नियर अबाउट 20 का पॉइंट आ रहा है, एंड दिस इज नियर अबाउट 16। देख लीजिए आप लोग। ओके, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो हो गया मेरा 20 एंड 16। तो x मेरा आ गया 20 एंड y मेरा आ गया 16। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी जो लेंथ थी उसको हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था, और उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 20, एंड यूनिट हमारी मीटर में थी तो मीटर आएगा। ओके, एंड जो हमारी ब्रेथ थी जो y लेट किया था उसकी आएगी 16 मीटर, और यही मेरे आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे के 2 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।